नमस्कार, जावेद न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। स्टैंड विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की तरफ से आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के इस उपलक्ष्य पर यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के इस उपलक्ष्य में आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस मौके पर पूर्व मंत्री सत शर्मा जी और तमाम सीनियर लीडर बीजेपी के उपस्थित थे। इसी के साथ साथ मानिक उप्पल जी की पूरी टीम ने ये श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की गई। और जिस तरह से आप जानते हैं, मानिक उप्पल जी स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को बढ़ोतरी देते चले जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी उनके लिए भी कमेंट बॉक्स में ब्लेसिंग ज़रूर लिखिए, चाहे वो जिस तरीके से हर एक स्टेप को आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे भी उनको सफलता हासिल हो। आज पूरा भारतवर्ष उस महान विभूति को याद कर रहा है जिन्होंने अपने कार्यकाल में, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगातार 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ ली। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि उन्हीं के समय में, उन्हीं के अंतराल में एक पोखरण विस्फोट करके एक न्यूक्लियर शक्ति बनने का जो सपना भारतवर्ष ने लेकर रखा था, उसी की तरफ अग्रसर होकर काम किया था। उस महान विभूति ने 1999 का कारगिल का युद्ध, हर बार की तरह हम सब जानते हैं कि हमारे सैनिक तो जीते थे, लेकिन जब हमारे नेताओं के बातचीत करने की बारी आती थी, लड़ने की बारी आती थी, तो वो हार जाते थे। लेकिन 1999 का एक युद्ध ऐसा युद्ध था जो हमारे सैनिकों ने हर बार की तरह जीता, लेकिन हमारे नेताओं ने भी जो था वो टेबल के ऊपर जीता। उस महान विभूति को उनके चरणों में नमन करते हुए, और मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मानिक उप्पल जी का और उनकी पूरी टीम का, उनकी फाउंडेशन का, जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम रखा गया था, कि जिसमें मुख्यतः रूप से मुझे अपने प्रमोद कपाई जी, हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं, हमारे अयोध्या गुप्ता जी, पुनीत जी, यहाँ पर हमारे जितने भी प्रबुद्ध नागरिकगण हैं, इन सब के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिला है। हम सब उनके इस जीवन से प्रेरणा लेकर जाएं, ताकि भारतवर्ष को चलाने में हमारी भी भूमिका जो है वो भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जो जहां वार्ड नंबर 31 में मानिक जी और उनकी टीम के साथ हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे, पूर्व में मंत्री रहे सत शर्मा जी, अयोध्या गुप्ता जी, दीपक जी, पुनीत जी और मानिक जी की पूरी टीम, जहां अटल जी को हमने श्रद्धांजलि दी है। अटल जी किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। उन्होंने 3 बार भारत के वो प्राइम मिनिस्टर बने, और भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनको लोग जो है उनको याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं। और अटल जी की जो काम किए, जो अटल जी ने देश की सेवा में काम किए और समाज को आगे ले जाने के, भारत को आगे ले जाने का जो कार्य किया, वो सराहनीय है। वो एक कवि भी थे और राजनेता भी थे, और साथ साथ वो देश समाज की बात करने वाले एक ऐसे नेता थे। उनके बताए हुए रास्ते पर ही आज हमारी जो भारत सरकार है नरेंद्र भाई मोदी जी की क़यादत में, वही आगे बढ़ रही है। जो कार्य उन्होंने किए थे उनको आगे लेके जा रहे हैं। जो सपना उन्होंने देखा था भारत को विश्व गुरु बनाने का, आज नरेंद्र भाई मोदी जी की क़यादत में भारत विश्व गुरु बन रहा है। हम पुनः नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं अटल जी को, और हम कोशिश यही करेंगे कि उनके बताए हुए रास्ते पर ही हम सब चलें, तभी देश का भला होगा और उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। जय हिंद, जय भारत। स्टैंड विद फाउंडेशन ह्यूमैनिटी के प्रेसिडेंट यहाँ पर मानिक उप्पल जी है, जो है यहाँ पर, क्या बताना चाहेंगे आज हमारे भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमने उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे अपने सारे लोग एकत्रित हुए हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत महत्व रहा है, बहुत योगदान रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री गिने चुने ही इस देश में आए जिन्होंने अपना एक ऐसा नाम बनाया कि आज भी उनके जाने के बाद भी हम लोग उनको याद कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और उनकी प्रेरणा हमें आगे हमारे संघर्ष में बहुत काम आएगी। आज के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो आज हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी हम उनको याद कर रहे हैं। हम जो युवक हैं, हमें उनसे प्रेरणा लेनी है, और उनके कार्यकाल को देखते हुए हमें अपने कामकाज करने हैं। उनको दोबारा आज उनके जन्मदिन पर नमन करता हूं, और मैं चाहूंगा रमेश चंद्र जी जो मेरी संस्था के पैटर्न हैं, 2 शब्द ये कहें। जी। आज
हमारे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा शुभ दिन है। इस दिन अटल जी इस धरती पे आए और उन्होंने इस देश का मार्गदर्शन किया। 3 बार वो प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा वो लोकप्रिय नेता तो थे, अपनी पार्टी के भी थे, लोगों के भी थे। लेकिन एक घटना मुझे याद है कि जब पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किसी को भेजने की बात आई। हालांकि अटल जी वाजपेयी जी जो थे वो अपोजिशन के लीडर थे, उनको उन्होंने चुना कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और उन्होंने वहां जाके 95 में बड़ा जोरदार भाषण किया, और जिस भाषण को आज तक भी दुनिया याद करती है, और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी वहां सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ऐसी शख्सियत थे वो, और कभी तो उनके मुकाबले के देशभक्ति के कभी कोई मेरे ख्याल में शायद ही और कोई पैदा होगा। तो इसलिए हम अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए हम सारे स्टैंड विद ह्यूमैनिटी के मेंबर्स उनको नमन करते हैं, और हम आशा करते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और चलते रहें और भारतवर्ष को आगे बढ़ाएं। जय हिंद। स्टैंड विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की तरफ से आज मानिक उपल जी और उनकी पूरी टीम ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उनको श्रद्धांजलि दी। उम्मीद है आपको भी ये जो इनकी तरफ से एक स्टेप बाय स्टेप जो ये हर बार उठाते रहते हैं पसंद आता होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में। नमस्कार।